जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा 30/1/2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट नंबर 2 ये वीडियो है। अगर पहला पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 56। दी गई श्रृंखला 5, 5, 15, 45, 135, खाली स्थान 1235 में अनुपस्थित संख्या कौन सी है? तो इस श्रृंखला को देखें तो 5 से 15 हो गया, 3 गुना 15 से 45 हो गया, 3 गुना 45 से 135 हो गया, 3 गुना, तो हमें भी इसको 3 गुना करना है। 135 का 3 गुना, 3 पचे 15 की 5, हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 और 1 10, हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। दी गई श्रृंखला 2, 3, 10, 15, 26, 35, 50, 63, खाली स्थान में अगली संख्या क्या होगी? इसको देखें, अल्टरनेट 2 से 10 हो गया, प्लस 8 जुड़ा, 10 से 26 हो गया, प्लस 16 जुड़ा, 26 से 50 हो गया, प्लस 24 जुड़ा। तो अगला देखेंगे क्या होगा। इसमें भी देख लेते हैं इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है। 3 से 15 हो गया तो 12 जुड़ा, 15 से 35 हो गया तो यहाँ 15 से 35 20 जुड़ा, फिर 35 से आगे देखते हैं 63 हो गया, तो 35 से 63 देखेंगे, 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 28। सब में यहाँ देखें तो 8 8 का वृद्धि हुआ है, यहाँ 8 जुड़ गया, इसमें भी 8 जुड़ गया, तो अगला संख्या भी जो आएगा ये भी 8 जुड़ करके आएगा। 8 और 4 12, 2 और 1 3। अब इसको जोड़ेंगे 50 में, 50 में 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। ABC एक समभुज त्रिभुज है, एक समभुज त्रिभुज है, एक समभुज त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समभुज त्रिभुज ABC, इसमें तीनों भुजा समान है, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है। ये भुजा हो गया इसका 4 सेंटीमीटर का। यदि भुजाओं BC, CA और AB के मध्य पॉइंट BC, CA और AB के मध्य पॉइंट पर जो है P, Q और R है, P, Q और R है, तो P, Q, R त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो एक त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको देखें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है। हमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4 से भाग दे देते हैं। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहुभुज त्रिभुज है, यहाँ पे कहा गया है समभुज त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा है इसका 4 सेंटीमीटर, 4 गुने 4, 4 से 4 कटेगा, हो जाएगा 4√3। तो ये हो गया बड़ा वाला त्रिभुज का। हम लोगों से पूछा गया है PQR का, PQR का, तो इस त्रिभुज का निकालेंगे तो इसे 4 से भाग दे देंगे, 4 से 4 कटेगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा √3, जो कि एक भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। यदि √2 बराबर 1.4 और √3 बराबर 1.7 है तो √192 और √162 का मान क्या होगा? तो पहले √192 का
अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 नाम 18, 2 छक्की 12, 2 से 48 बार में, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और इसको 2 से काटेंगे 3 बार में। इसमें जोड़ा लगा लेते हैं क्योंकि रूट है। 2 का जोड़ा लगा, फिर 2 का और फिर यहाँ 2 का। हर जोड़ा में से एक एक निकालते हैं। 2 2 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 196 हो गया 8। इसका कोई जोड़ा नहीं लगा तो इसको लिख देंगे रूट में, 8 रूट 3। इसी तरह से 162 को भी तोड़ते हैं। 2 से 81 बार में, 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, 3 और 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9 रूट 2। यहाँ से सवाल में आगे बनाना है। 8 रूट 3 का मान दिया हुआ है 1.7, 9 रूट 2 का मान दिया है 1.4, इसको गुना कर देते हैं। 17 8 36 से 136, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। 14 नाम 26 से 126, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे। अब इसे घटा देते हैं। 6 में से 6 घटेगा 0, दशमलव हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, तो 1.0 होगा हमारा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60, दी गई श्रृंखला, इसमें भी अनुपस्थित संख्या ज्ञात करना है। यदि इसको देखेंगे 3 से 6 तो यहाँ पे 3 जुटा है। 6 से 12 यहाँ देखें तो गुना 2 हुआ है। फिर इसको देखेंगे 12 से 15, 3 जुटा है। फिर 15 से 30, 2 गुना हो गया। फिर हमें भी यहाँ क्या करना है, 3 जोड़ देना है, क्योंकि इसका पैटर्न जो चल रहा है +3 गुना 2, +3 गुना 2, तो फिर यहाँ +3 गुना 2 होना चाहिए। +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और 33 गुना 2 करेंगे तो फिर 66 आ जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा 33, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण में, तो 20 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिकोण बना लेते हैं। ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा का। उसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है। तो भुजा को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बना दिए। हालांकि ये वृत्त 2 कंडीशन में बन सकता है, एक तो अंदर में भुजाओं को छूते हुए और एक बाहर में भुजाओं को छूते हुए। लेकिन यहाँ पे सवाल में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि अंदर में भुजा को छूते हुए वृत्त कहाँ बन रहा है या फिर बाहर में भुजाओं को छूते हुए वृत्त बन रहा है। हम लोग अंदर में ही बना लेते हैं। यदि नहीं मिलता है आंसर तो फिर बाहर में बना के देख लेंगे। वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का हमें त्रिज्या पता होना जरूरी है। और त्रिज्या के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जब अंदर में वृत्त बने तो त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटे 2 रूट 3। यहाँ पे भुजा दिया हुआ है 20, तो लिखेंगे 20 बटे 2 रूट 3। 2 से काटेंगे 10 बार में। आर बराबर जो मान आ गया ये हो गया 10 बटे रूट 3। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को जो आंसर दिया हुआ है वो पाई के रूप में है, देख लेते हैं। 50 पाई बटे 3, 100 पाई बटे 3, 100 पाई। तो हम लोग भी पाई में ही निकालेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे। आर का मान आया था 10 बटे रूट 3, पावर 2 है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 10 बटे रूट 3। जब इसको हल करेंगे 10 और 10 100, रूट 3 और रूट 3 को हल करेंगे तो हो जाएगा 3। पाई ऊपर में है तो ऊपर में लिखेंगे 100 पाई बटे 3। देख लेता हूँ ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 100 पाई बटे रूट 3। हाँ, ये दिया हुआ है 100 पाई बटे रूट 3। मतलब ये वृत्त जो है त्रिभुज के अंदर ही बना है, बाहर बनता तो फिर अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62, छात्रों के एक समूह ने राजगीर जाने का
निर्णय लिया। खाने का बजट 1200 रुपया था और प्रत्येक छात्र को बराबर राशि का योगदान देना था। यदि 5 छात्र और अधिक आ गए होते तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया योगदान 8 रुपया कम होता। छात्रों की मूल संख्या क्या है? तो मान लेते हैं कि छात्रों का मूल संख्या x है, x मान लेते हैं। तो एक छात्र को जो लगेगा रुपया वो कितना लगेगा? तो एक छात्र को जो लगेगा, कुल पैसा इकट्ठा करना है 1200। तो छात्रों का संख्या x है, तो इसे x से 1200 को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा एक छात्र को जो पैसा देना होगा। अगला कंडीशन में कह रहा है कि यदि 5 छात्र अधिक हो जाता, यानी कि ये खर्च 5 छात्र अधिक हो जाता, खर्च तो इतना ही रहेगा लेकिन छात्र का संख्या x था, अब ये हो जाएगा 5 अधिक। 5 छात्र अधिक हो जाए तो 8 रुपया कम होता, यानी कि यहाँ पे जो बच्चों को पैसा लगता एक बच्चा को, 5 को बच्चा बढ़ने के कारण से इसको 8 रुपया कम लग रहा है, तो ये 8 रुपया के बराबर कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से हल करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही होगा x जोड़ 5, x से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे तो 1200 x जोड़ 1200 गुना 5 करेंगे 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 6000। घटाओ इससे भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा x जोड़ 5 1200 x और बराबर में हो जाएगा 8। अब इसको देखें तो 1200 x से 1200 x घटेगा तो ये हो जाएगा 0। बचा हमारा यहाँ 6000 बटे x, 6000 बटे x इंटू x जोड़ 5 बराबर 8। अब यहाँ हम लोग x का मान रख सकते हैं या फिर यहाँ से हल कर सकते हैं। अब हल करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम लोग यहाँ x का मान रख करके देख लेते हैं। x का मान रख के देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 25, तो यदि हम 25 रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 और 5 30, यानी कि ये हो गया 25 और ये हो गया गुना में 30। इसको छोटा कर लेते हैं, कटाने में थोड़ा आसानी होगा। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20, 2 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और इसको 2 से काटेंगे 750। अब यहाँ यदि देखें तो एक के बाद एक के बराबर हमारा होना चाहिए। क्या 25 और 3 को गुना करेंगे या फिर 25 और 30 को गुना करेंगे तो 750 के बराबर आएगा। यदि 750 के बराबर आ जाएगा तो ये दोनों आपस में कट करके एक बना देगा और हम लोगों को चाहिए भी एक ही। तो देख लेते हैं 25 या 75, 0 है तो 0 बन रहा है 750, यानी कि x का जो मान होगा हमारा वो 25 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के समांतर भुजाएं और 6 सेंटीमीटर के प्रत्येक और समांतर भुजाओं वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समलंब बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि समांतर भुजा 9 और 15 है, इसको मान लेते हैं 9, ये हो गया 15, और असमांतर भुजा प्रत्येक यानी कि दोनों असमांतर भुजा, ये जो भुजा दिख रहा है ये दोनों 6 करके है, 6 सेंटीमीटर करके। हम लोगों से इस समलंब का क्षेत्रफल पूछा गया है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, और ऊंचाई हम लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है तो ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं। यदि इसको ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे इसमें लंब डाल सकते हैं। जब ये 9 हो गया तो ये भी 9 हो जाएगा, और जब ये 9 हो गया तो 15 बनाने के लिए ये 3 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो लंब बराबर निकाल सकते हैं। यहाँ से लंब बराबर निकाल सकते हैं। लंब बराबर √ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 6 है 6 का स्क्वायर, घटाओ आधार का स्क्वायर, आधार 3 है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36 और 3 का हो जाएगा 3 तिया 9। अब इसको यदि हम घटा लेते हैं 16 में से 9 जाएगा 7,
और यहाँ बचा 2, ये हो गया √27। ऊंचाई जो आ गया वो √27 आया। अब 27 को भी तोड़ लेते हैं, कितना होता है। 27 को तोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 27। 3 से 9 और फिर 3 से ये हो जाएगा 3। इस 3 का जोड़ा लग रहा है तो इसमें से एक 3 हम लोग बाहर लिख सकते हैं। √27 को लिख सकते हैं 3 और इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये हो जाएगा अंदर में। ये हो गया ऊंचाई। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजा। समांतर भुजा कितना कितना है 9 और 25। तो समांतर भुजाओं का योग होता है, सॉरी 25 नहीं था 15, 9 और 15 गुना ऊंचाई। ऊंचाई जो आया हमारा वो 3√3। 1/2 9 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुना 3√3। 2 से काटेंगे 12 बार में। अब 3 और 12 को गुना करेंगे तो 12 तिया 36√3। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ये हो गया 36√3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर वस्तु को 680 रुपया में बेचता है। यदि 15% छूट दे रहा है तो वो वस्तु को बेचा कितना में होगा। 100 में से घटा देंगे 15 को तो हो जाएगा 85। यानी कि वस्तु जो वो बेच रहा है वो 85% में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 85% बराबर 680। हम लोगों से पूछा गया है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100% के बराबर होगा। अब इसको 100% बनाना है, चाहे तो 1% निकाल लेंगे। हाँ 1% निकालते हैं, इसको काट देंगे, यहीं पे काट देते हैं। 17 × 85, 17 चौका 68, 5 एकम 5, 5 8 40। 1% बराबर 8 रुपया। अंकित मूल्य 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 1% 8, तो 100% हो जाएगा 800 के बराबर। अंकित मूल्य जो होगा वो 800 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 के बाद 2 4 2 6 शून्य है, तो इसके वर्गमूल में कितने शून्य होंगे। जितना शून्य यहाँ पे होता है वर्गमूल में हमेशा उसका आधा होता है। यहाँ यदि 6 शून्य दिया हुआ है तो यदि इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो अंत में जो शून्य होगा वो 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला देख लेते हैं। ये सवाल जो है पार्ट 1 का छुटा हुआ है, तो देख लेते हैं इसे। 80,000 की 5 वर्ष की बीमा योजना पर एक LIC एजेंट पहले वर्ष के प्रीमियम का 10% और बाद के वर्षों के प्रीमियम पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 रुपया प्रति 1000 है, यानी कि 1000 में जो प्रीमियम मिलता है वो 50 रुपया मिलता है, तो 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिए गए हैं, तो एजेंट को कुल आमदनी कितनी होगी। तो पहले प्रीमियम देख लेते हैं कि 1000 रुपया में प्रीमियम जो मिलता है वो 50 रुपया मिलता है, और कितना हज़ार का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है 80,000 का। तो 80,000 में कितना प्रीमियम मिलेगा ये निकाल लेंगे। 1000 को 80 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80,000। तो 80 से इसको गुना किया तो ये भी 80 से गुना हो जाएगा। 8 गुना 5 करेंगे, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 4000। तो ये हो गया प्रीमियम। अब सवाल में कह रहा है कि पहले वर्ष जो है वो प्रीमियम का 10%, तो 4000 हुआ। पहला वर्ष में प्रीमियम का कितना लेगा 10% लेगा, प्रीमियम का 10%। ये हो गया पहले वर्ष का, 0 से 0 कटेगा, ये भी 0 कट जाएगा, तो हो गया ये 400। एक ये 0 कटेगा, 2 0 2 0 कट गया। पहला वर्ष का प्रीमियम हो रहा है 400 और ये 5 वर्ष तक का प्रीमियम चुका दिया गया है, तो अगले 4 वर्ष का जो प्रीमियम है वो बराबर है, और वो प्रीमियम का कितना है 5%, और प्रीमियम आया कितना है हमारा 4000। 4 वर्ष का जो प्रीमियम है वो बराबर है, और वो प्रीमियम का कितना है 5%, और प्रीमियम आया कितना है हमारा 4000। तो 4000 का 5% निकाल लेते हैं। 4000 का 5%, 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 चौका 20, 200 रुपया हुआ। ये 1 वर्ष का है और लगातार जो है 4 वर्ष तक देना है, तो 4 वर्ष का निकाल लेंगे तो हो जाएगा 800। पहला वर्ष का प्रीमियम था, पहला वर्ष का प्रीमियम कितना था देख लेते हैं एक बार, 400। पहला वर्ष का प्रीमियम 400
और आगे 4 वर्ष का प्रीमियम 800 आया। इसका योग करेंगे तो कुल जो हो जाएगा वो 1200 रुपया होगा। कुल हो गया 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये था हमारा पार्ट 2 का दूसरा भाग। धन्यवाद।